इच्छा जो आपके अंदर है उनको नमन करता हूँ। मेरा नाम स्वामी राजेंद्र देव महाराज है। मेरा आश्रम खैर अलीगढ़ में है और उसका नाम है इच्छा पूर्ति धाम। विश्व के इतिहास में पहला जो फिलॉसफी अनुभव की लिखी है मैंने 11,000 पन्ने लिखे हैं। जो आज तक की जितनी भी फिलॉसफी लिखी गई है इससे बड़ी फिलॉसफी कोई नहीं लिखी गई और 2 शब्दों के ऊपर पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी है। अनुभव की फिलॉसफी है, आप सबके अनुभव की फिलॉसफी लिखी है इच्छा पूर्ति, क्योंकि पूरे जिंदगी भर आदमी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगाता रहता है। यही बात है या कुछ और है? अब मैं ये जानना चाहता हूं आप सबसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है आप में से जिसके अंदर इच्छा ना रहती है कोई? सभी के अंदर इच्छा है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास ना कर रहा है? नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या इस धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? कोई नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है इस धरती पे जो बगैर 2 इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो, जैसे माता जी की इच्छा और पिताजी की इच्छा मिली तब हमारा ये शरीर बना, ये ठीक है? ऐसा कोई काम है इस धरती पे जो इच्छा और पूर्ति के अलावा कोई तीसरा काम करता होता हो? यही। अब इस आधार पे ये साबित होता है कि जिस दिन हमारी इच्छा निकल जाएगी उस दिन हम मृत हो जाएंगे। आज तक के इतिहास में जितनी फिलॉसफियां लिखी हैं, जिस भी धर्म में लिखी है, वो सिर्फ ये लिखी है कि मान लो, ठीक है। लेकिन ये आपकी अपनी पहली फिलॉसफी ऐसी है जो सिर्फ आपके अनुभव की बात करती है, प्रैक्टिकल की बात करती है। मान लो काल से बच्चे पैदा होते थे लेकिन आज तो नहीं हो रहे, तो हम क्यों मान ले भाई? तो ये हम 51 लाख रुपए दे रहे हैं, हमारे 11 प्रश्न है, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। सत्य एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। ये पूरी फिलॉसफी सत्य पर आधारित है। जो क्या कोई इच्छा ऐसी हो सकती है मैं आपको ताबीज दे दूं और आपकी इच्छा पूरी हो जाए? नहीं हो सकती। तो हमारे देश के अंदर, सब धर्मों के अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। छींटे से क्या बीमारियां ठीक हो सकती है? तो इन अस्पतालों को और डॉक्टरों को मरवा दो फिर। क्या कोई मारण मंत्र ऐसा हो सकता है कि यहां बैठे बैठे मैं मंत्र से किसी को मार? नहीं हो सकता। तो फिर सेनाएं हटा लो अपनी सीमाओं से। तो ये क्या धंधा चल रहा है हमारे देश के अंदर, हमें खोखला किया जा रहा है। तो उसी के खिलाफ, धर्म, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ हमने ये फिलॉसफी लिखी है। और ये फिलॉसफी 28 नवंबर को मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। 28 नवंबर को मैं एक घोड़ा छोड़ रहा हूं और उस घोड़े पर 51 लाख रुपए लगे होंगे और एक साइड में मेरा शास्त्र होगा। वो घोड़ा 28 नवंबर को इच्छा पूर्ति धाम से छोड़ा जाएगा और उसके पीछे हम लोग रहेंगे, आप रहेंगे। और पहला पड़ाव वो वृंदावन के अंदर डालेगा और सबको चैलेंज करेगा कि जो हमारे 11 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको 51 लाख रुपए दे देंगे और अपने दर्शन में आग लगा देंगे वही। क्योंकि झूठ हम लिखना नहीं चाहते, झूठ तो पहले ही बोलते भरे पड़े हैं। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूं, आप बहुत लंबा समय है, ज्यादा से ज्यादा हमारी बात का प्रचार करें। और त्रेता युग के बाद ये पहला अवसर है जो सत्य को लेकर के हम एक घोड़ा छोड़ रहे हैं और वो पूरे विश्व में जाएगा। पहले भारत की 108 जितने धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सरदार धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, हम सबके सामने कह रहे हैं क्योंकि मानवता के लिए लिखी है हमने। 8.5 करोड़ पॉपुलेशन है विश्व की, उसके लिए हमने ये बात लिखी है। क्योंकि जिसके अंदर इच्छा है वो सबके लिए है। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए नहीं है, पंथ के लिए नहीं है। तो
मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बात को फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस दिन हम घोड़ा छोड़ेंगे आपके पास निमंत्रण पत्र भिजवा दूंगा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज फोन चलाते हैं। मेरा नाम स्वामी राजेंद्र देव है। मेरे उसको आप जब खोल के देखेंगे यूट्यूब को या कहीं भी तो वहां मैं मिल जाऊंगा। वहां पे मेरे बारे में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। मैंने सिर्फ अपने कर्म में भरोसा किया है और मैं भी बहुत गरीब परिवार से निकल करके और करते करते अपने कर्म के बल पर 16 साल पहले मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपना सारा बिजनेस बंद करके और मैं एक ही खोज में निकल गया, मैं कौन। लोगों ने बता रखा है मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढहका हूं, मैं दुनिया में डोला। 26 देशों की मैंने यात्रा करी, भारत को 5 बार घूमा, लेकिन एक भी आदमी मुझे अनुभव के आधार पे ये नहीं बता पाया। सब ये कहते थे उस शास्त्र में लिखा है, उसमें लिखा है। अरे बाकी ऐसी की तैसी शास्त्र की हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? तो जो ही निकलेगा ये क्या है? तो मैंने जो खोज करी है, मैं इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। बाकी इसके अलावा अगर कोई है अनुभव में तो मैं उसको भी ढूंढ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डिस्टर्ब किया। आप सभी सेहत बढ़िया बने, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और अपनी इच्छा पे काम करो। किसी की थोपी हुई इच्छा पे कभी काम मत करो। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो और दुनिया के ये जो ये कार्य मिल रहे हैं ना, ठोक ठोक के भर रहे हैं, या पूजो और या करो और जूते देखो और मेरे ताबीजे ले जाओ, लठ ले लो। क्योंकि क्षत्रियों ने युद्ध लड़े हैं और मैं भी क्षत्रिय हूं, जाट जाति से हूं। जाट ही किसी चीज के लिए विकास कर सकता है, बदलाव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारी ताकतें होती हैं। दूसरी चीजें तो दूसरे तो डर जाएंगे, क्योंकि वही लठ बजा सके, वही प्रेम कर सके, वही काय की रक्षा कर सके। ये एक ऐसी जाति है जो दिल से काम करती है। तो भैया हम तो देख ही रहे हो, बाबा जी हुए पड़े, लेकिन इस खोज के लिए बाबा जी हुए। 35 साल की उम्र में मैंने संन्यास ले लिया था, केवल इसीलिए कि मुझे कुछ बदलाव करना है। ठीक है, भगोड़े नहीं है। नहीं तो जाटन में ज्यादातर बाबा जी तो बुढ़ापे में हो, भैया रोटी नो दे रहे सुसरे हो, मैं तो बाबा जी पहचान। ऐसे ही है। पर भाई मैं जवानी में बाबा जी हुए हूँ, बुद्ध की तरह, स्वामी वो थे महावीर जैन की तरह। बालक भी है मेरे, परिवार भी है, माँ भी है, बाप भी है, सब सौदा है। सब सौदा को लेके, क्योंकि जब सबको अनुभव कर लियो तो बचो ही क्या, हटो पीछे कर लिया तो छोड़ दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय मैंने खराब किया इसके लिए बाकी, और सभी को निमंत्रण है। और भाई सोशल मीडिया पे हमें इस बात को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।